3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन के ऑल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। एक सिंगल फॉर्मूले को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। अब ये फॉर्मूला है क्या, देखो यहाँ पे फॉर्मूला है क्या, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे e रेज टू x इनटू ब्रैकेट में f ऑफ x प्लस योर f डैश ऑफ x d ऑफ x इज इक्वल टू e रेज टू x इनटू f ऑफ x प्लस c। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में ये एक सेपरेट एक्सरसाइज हुआ करता था, अभी क्या किया इसको 3.3 में बाकी क्वेश्चन के साथ मर्ज कर दिया है। ओके, अब ये फॉर्मूला बोल क्या रहा है कि अगर e रेज टू x के इनटू में दो टर्म है, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव सेकंड टर्म है, तो होल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या आएगा e रेज टू x इनटू जिसका डेरिवेटिव था वो टर्म लिखना, मींस यहां पे क्या है f ऑफ x आया सामने, ठीक है। अब कुछ की पॉइंट्स, e रेज टू x ही चाहिए, नॉट e रेज टू 2x 3x। मुझे कंपल्सरी क्या चाहिए, e रेज टू x चाहिए, और इनटू में दो टर्म चाहिए, कंपल्सरी दो टर्म चाहिए, दोनों टर्म एडिशन फॉर्म में, और उसमें से फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, सेकंड टर्म होना चाहिए। अगर ऐसा है तो होल इंटीग्रेशन का हम वैल्यू क्या लिखेंगे, e रेज टू x इनटू f ऑफ x मींस जिसका डेरिवेटिव है, जिस टर्म का डेरिवेटिव वो टर्म लिखना है यहाँ पे, उसमें डेरिवेटिव नहीं लिखना है। क्लियर समझ में? एक एग्जांपल देखो, क्लियर हो जाएगा। मेरे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, इंटीग्रेशन e रेज टू x इन ब्रैकेट cos ऑफ योर x प्लस sin ऑफ योर x d ऑफ x इज इक्वल टू। अब देखो किसका डेरिवेटिव है क्वेश्चंस में, cos का डेरिवेटिव माइनस sin होता है, बट माइनस साइन तो नहीं है, बट sin का डेरिवेटिव cos होता है, मतलब sin का डेरिवेटिव cos है, तो मैं बोलूंगा ये sin मेरे लिए क्या होगा, f ऑफ x, एंड cos डेरिवेटिव है, मतलब ये क्या होगा, f डैश ऑफ x, एंड क्वेश्चन में e रेज टू x है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं इसका आंसर क्या हो जाएगा, e रेज टू x इनटू f ऑफ x मतलब sin ऑफ योर x प्लस c। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं यहाँ पे, बस ये फॉर्मूला मैच करने की कोशिश करो। क्लियर समझ में आता है पॉइंट्स, ठीक है। ये फॉर्मूला नोट करो, विद एग्जांपल नोट करो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, i इज इक्वल टू गिवन है यहाँ पे twice 2 plus cot of x minus cosec square x in bracket में दिया हुआ है पे e raised to x d of x। ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, अब ढूंढो किसका डेरिवेटिव है। 2 प्लस cot का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2 का तो 0 होगा, एंड cot का कितना आता है, माइनस cosec स्क्वायर होता है, मतलब ये हो गया आपका, ये टर्म्स हो गया आपके पास f of x, और ये टर्म कितना हो गया f डैश ऑफ x। ये एक्सरसाइज मोस्टली एमसीक्यूज में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया f ऑफ x, ये हो गया f डैश ऑफ e रेज टू x, यहां लिखा हुआ, ठीक है, मैं इसको यहां लिख लेता हूं, e रेज टू x इनटू ब्रैकेट में 2 प्लस cot ऑफ x माइनस cosec स्क्वायर x d ऑफ x। तो बाय फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास e रेज टू x इनटू f ऑफ x, ये f ऑफ x है, तो ब्रैकेट में 2 प्लस योर cot ऑफ x प्लस दिस इज i इक्वल टू, लिख देना यहां पे बाय फॉर्मूला, या तो साइड में लिख देना, क्या लिख देना यहाँ पे, सच दैट मुझे पता है इंटीग्रेशन e रेज टू x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx इज इक्वल टू e रेज टू x इनटू f ऑफ x प्लस c। ये आप रीजन दे देना ऐसा में, तो बस ढूंढने की जरूरत है कि किसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में है, अगर नहीं रहेगा तो एडजस्टमेंट करना थोड़ा बहुत, ठीक है। चलो समझ में आइए, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 2, i is equal to integration of e raised to x 1 plus sin of your x upon 1 plus cos of x dx। ओके, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन में, मुझे दो टर्म चाहिए और वो भी क्या चाहिए, एडिशन फॉर्म में। अगर मैं इसको स्प्लिट किया तो एक आएगा 1 upon 1 plus cos प्लस दूसरा क्या आएगा sin upon 1 plus cos, दोनों एक दूसरे का डेरिवेटिव नहीं हो सकता। तो अब ऐसे क्वेश्चन में मैं क्या करता हूं, इसको ज्यादा सिंपलीफाई करने के लिए यहाँ पे मैं रैशनलाइज कर लेता हूं, ठीक है। is 1 plus sin of x upon 1 minus cos of x into, अब रैशनलाइज करो तो डिनोमिनेटर में एक सिंगल टर्म हो जाएगा, स्प्लिट करना इजी हो जाएगा, तो ठीक है। चलो क्या करता है यहाँ पे, रैशनलाइज is 1 minus cos of x 1 plus cos x, और ये 1 plus, सॉरी ये प्लस है ना, तो क्या होगा माइनस। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, i is equal to integration e raised to x 1 plus sin of x
अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अब इस क्वेश्चंस में हम इसको स्प्लिट, मुझे क्या चाहिए, दो टर्म चाहिए एडिशन में, e रेज़ टू x, अंदर क्या चाहिए, दो टर्म, एक f ऑफ x होगा, दूसरा क्या होगा f डैश ऑफ x होगा। अब इसको दो टर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको स्प्लिट करूंगा, तो एक क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस, दूसरा आएगा sin अपॉन 1 प्लस कॉस, कुछ ऐसा लिखेगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ x, दूसरा आएगा sin ऑफ x अपॉन 1 प्लस योर कॉस ऑफ x, कुछ इस तरह से आएगा। अगर मैं इसको f ऑफ x बोला तो इसका डेरिवेटिव ये नहीं हो सकता, इसको f ऑफ x बोला तो इसका डेरिवेटिव ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब डायरेक्टली स्प्लिट करके मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, तो मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा रैशनलाइज कर लेता और ज्यादा सिंपलीफाई हो जाएगा। तो कैसे रैशनलाइज करता हूं, e रेज़ टू x डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करता हूं, क्योंकि डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया सिंपल टर्म बन जाएगा। तो 1 प्लस योर sin ऑफ x अपॉन 1 प्लस योर cos ऑफ x इनटू 1 minus cos x upon 1 minus cos of x d of x, क्या हो जाएगा ये e रेज़ टू x, ब्रैकेट ओपन कर लूं, नीचे आएगा 1 स्क्वायर माइनस कितना होगा cos स्क्वायर x, ऊपर क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस sin ऑफ x इनटू 1 माइनस cos ऑफ x d ऑफ x। और अच्छे से इसको ब्रैकेट ओपन कर लो, तो कितना हो जाएगा e रेज़ टू x, नीचे हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर इज नथिंग बट योर sin स्क्वायर x, ऊपर ब्रैकेट ओपन किया 1 से मल्टीप्लाई 1 माइनस cos ऑफ x, sin से मल्टीप्लाई sin ऑफ योर x माइनस sin ऑफ योर x इनटू cos ऑफ x d ऑफ x। ओके, अब इसको स्प्लिट कर लेते हैं, कितना आएगा e रेज़ टू x इज 1 अपॉन sin स्क्वायर x माइनस cos ऑफ x अपॉन sin स्क्वायर x प्लस sin ऑफ योर x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस sin ऑफ योर x इनटू cos ऑफ x अपॉन sin स्क्वायर x d ऑफ x। ठीक है, ट्राई करो कंबाइन करने के लिए इसको, तो क्या आएगा यहाँ पे फाइनली r इज इक्वल टू, मेरे पास दो टर्म आएगा, जस्ट वेट, r इज इक्वल टू, पहला टर्म हो गया आपके पास e रेज़ टू x एज इट इज ब्रैकेट में, ये हो गया आपके पास कोसेक स्क्वायर x, दूसरा sin अपॉन cos कितना होता है, सॉरी cos अपॉन sin cot, और एक sin बच गया, क्या बन जाएगा कोसेक, तो यहां आ गया माइनस कोसेक x इनटू cot x, दूसरा 1 बाय sin कैंसिल, 1 बाय sin कितना हो गया कोसेक, तो कितना होगा प्लस कोसेक x, दूसरा sin एक sin कैंसिल, cos अपॉन sin cot, तो माइनस कितना होगा यहाँ पे cot ऑफ x dx। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें चार टर्म है, मैं दो दो टर्म का पेयर बना लेता हूं, ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स, इसको बोलो f डैश ऑफ x और इसको बोलो f ऑफ x। हो सकता है क्या, कोसेक x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कितना है, कोसेक x का डेरिवेटिव कितना आएगा, कोसेक x का माइनस कोसेक इनटू कॉट, माइनस कॉट का कितना आएगा, कॉट का मतलब माइनस कोसेक स्क्वायर, तो माइनस कॉट का कितना होगा प्लस कोसेक स्क्वायर, तो आई थिंक यहां पे मुझे मिल गया ये f ऑफ x और ये हो गया f डैश ऑफ x। तो इंटीग्रेशन कितना आ गया आपके पास यहाँ पे, ये e रेज़ टू x, तो लिखो डायरेक्टली इंटीग्रेशन फिर, तो e रेज़ टू x इनटू f ऑफ x, f ऑफ x कितना आपके पास कोसेक ऑफ x माइनस कॉट ऑफ x प्लस c। चलो आया समझ यहाँ पे, ठीक है। तो आपको कभी कभी डायरेक्टली डेरिवेटिव नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है, बट मेरा मेन मोटो क्या रहेगा कि मुझे दो टर्म चाहिए, मींस यहाँ पे e रेज़ टू x के अंदर मुझे क्या चाहिए, ऐसे दो टर्म चाहिए जो एक दूसरे का डेरिवेटिव, मींस मुझे लाना क्या है, एडिशन फॉर्म में लेके आना। अंदर e रेज़ टू x के अंदर जो ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट में मुझे टर्म क्या चाहिए, एडिशनल फॉर्म में टर्म चाहिए, तो उसको स्प्लिट करके एडिशनल फॉर्म में लेकर, डायरेक्टली स्प्लिट नहीं होता, मैंने क्या किया, रैशनलाइज किया, बेनिफिट क्या होगा, नीचे sin स्क्वायर आ गया एंड sin स्क्वायर इजीली स्प्लिट हो गया। स्प्लिट होने के बाद क्या होगा, अब ये एक टर्म हो गया पूरा, ये एक टर्म हो गया, इसको f ऑफ x बोला तो ये क्या होगा f डैश ऑफ x। आया समझ में, ठीक है। नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलो नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 3, r is equal to integration e raised to x 1 upon x minus 1 upon x square d of x। ओके, अब इसमें तो कुछ एडजस्टमेंट करना ही नहीं इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, इसको f of x बोल दो तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस 1 बाय x स्क्वायर ही आता है, तो ये हो गया कितना होगा f डैश ऑफ x। तो डायरेक्टली इसका आंसर कितना आएगा, e raised to x इनटू क्या आएगा f of x ना 1 बाय x प्लस c,
मींस r इज इक्वल टू e रेस टू x अपॉन x प्लस c। आपको फॉर्मूला समझ में आ रहा क्या? मेरा मेन काम क्या है? आपको फॉर्मूला समझाना कि मुझे दो टर्म चाहिए, e रेस टू x के अंदर मुझे टर्म एडिशंस में चाहिए, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव सेकंड टर्म होना चाहिए। मींस आपका फॉर्मूला कौन सा? ये फॉर्मूला मैच करना चाहिए, e रेस टू x इन ब्रैकेट f ऑफ x प्लस क्या लिखोगे f डैश ऑफ x dx इज इक्वल टू e रेस टू x इनटू f ऑफ x प्लस c। आया समझ? ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली बोलोगे सर इतना इजी क्वेश्चन हो गया। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यूज में पूछा जाता है, ठीक है। बोर्ड में जो 6 एमसीक्यूज आता है उसमें मोस्टली इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन का एक एमसीक्यूज क्वेश्चंस होता है, उसमें से ये एक्सरसाइज के मोस्ट प्रोबेबल चांस है आने के, ठीक है। ठीक है, चलो नोट करो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x इन ब्रैकेट दिया हुआ यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन x दी होल स्क्वायर d ऑफ x। ओके, चलो आई हैव द क्वेश्चंस, ठीक है। अब इस क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 4, r इज इक्वल टू e रेस टू x ब्रैकेट में दिया हुआ यहाँ पे x प्लस 1 प्लस x दी होल स्क्वायर d ऑफ x। ओके, अब यहाँ पे एक सिंगल टर्म दिख रहा है, हमने वो ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 3 किया था। अब फोर्थ क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट करके दो टर्म बनाता हूँ, एक e रेस टू x, ध्यान से देखो, यहाँ लिखता हूं मैं यहाँ पे 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स दी होल स्क्वायर dx। ऐसा क्यों किया? बिकॉज मैं डिनोमिनेटर को ऊपर अगर एडजस्ट करूंगा तो मैं इसको स्प्लिट करके एक कैंसिलेशन भी कर सकता हूं। तो मैंने ये डिनोमिनेटर ऊपर एडजस्ट किया 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स प्लस 1 किया तो माइनस 1 भी करना चाहिए। अब चलो इसको स्प्लिट करिए, कितना आएगा ये e रेस टू x 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स दी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स दी स्क्वायर d ऑफ x। इसमें से एक कैंसिल हो गया, कैसा लिख रहा है? e रेस टू x इज 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x दी होल स्क्वायर d ऑफ x। ऑफ कोर्स ये हो गया मेरा f ऑफ x और ये क्या हो गया? f डैश ऑफ x। ऐसा समझ में? मुझे दो टर्म चाहिए, यहां पे मैंने इस तरह से एडजस्टमेंट करो, ये आपको अपना स्मार्टनेस यूज करना है कि आप कितने स्मार्ट हो कि यहां पे क्वेश्चन को प्रॉपर्ली स्प्लिट करके दो टर्म बना सको। है कौन सा है? ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डिनोमिनेटर के ऊपर एडजस्ट किया और इस तरह से स्प्लिट किया कि दो टर्म्स हो गया। देखो एक 1 बाय x हो गया और ये क्या होगा? माइनस 1 बाय x स्क्वायर। तो ये वाला टर्म्स क्या होगा? माइनस 1 बाय ये x स्क्वायर। इसको f ऑफ x बोल दो तो क्या होगा? ये f डैश ऑफ x हो गया। तो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा आपके पास? r इज इक्वल टू, सॉरी यहां नोट कर लेता हूं, r इज इक्वल टू e रेस टू x into f of x। f of x means 1 upon 1 plus x दी, ओके 1 प्लस x प्लस c। तो कितना हो गया ये? e रेस टू x अपॉन 1 प्लस x r इज इक्वल टू प्लस c। ऐसा समझ आता? ठीक है, तो आपको इस तरह से एडजस्टमेंट करने की कोशिश करो। क्लियर? ठीक है, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दिया हुआ पे e रेस टू x डिवाइडेड बाय x इन ब्रैकेट x इनटू log ऑफ x दी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स log ऑफ x d ऑफ x। ठीक है, अब इस क्वेश्चंस में देखो, अगर मैं x को अंदर लाया तो मेरे पास दो टर्म्स आएंगे, दोनों टर्म में से एक f ऑफ x होएगा और एक f डैश ऑफ x हो जाएगा। ध्यान से देखो, क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पे? इंटीग्रेशन e रेस टू x, ये x अंदर लाओ तो कितना होगा? यहां मल्टीप्लाई किया x से कितना होगा? log ऑफ x दी स्क्वायर अपॉन x प्लस यहां कितना होगा? 2 टाइम log ऑफ x अपॉन x d ऑफ x। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? ये e रेस टू x, ये हो गया आपके पास log ऑफ x प्लस कितना आ गया यहाँ पे? ये 2 टाइम log ऑफ x अपॉन x d ऑफ x। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको f ऑफ x बोलता हूं तो ये f डैश ऑफ x हो सकता है, क्योंकि log ऑफ x दी होल स्क्वायर का रेट कितना होगा? 2 टाइम्स log ऑफ x इनटू अगेन log ऑफ x का कितना होगा? 1 बाय x, ये होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा? देयरफॉर क्या हो सकता है? ये e रेस टू x इनटू कितना आएगा? log ऑफ x दी होल स्क्वायर प्लस c। दिस इज r इक्वल टू रिजल्ट e रेस टू x इनटू योर f ऑफ x
प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स इनटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। वन स्टेप में आंसर आ रहा है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं हो रहा है, ठीक है। बस डेरिवेटिव स्ट्रांग होना चाहिए, फटाफट से जज करने आना चाहिए कि हाँ सर इस टर्म का डेरिवेटिव ये हो सकता है, तो जिसका डेरिवेटिव रहेगा उसको एफ ऑफ एक्स बोल दो एंड जो डेरिवेटिव टर्म रहेगा उसको बोलोगे एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। ऐसा में यहाँ पे ठीक नोट करिए क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 is r is equal to e raised to 5x in bracket दिया है यहाँ पे 5 of x into log x plus 1 upon x dx। ओके चलो इसको मैंने स्प्लिट कर लिया दो पार्ट्स में, तो e raised to यहाँ पे यहाँ आएगा e raised to 5x ब्रैकेट में कितना होगा यहाँ पे ये 5 times log of x, ओके, और यहाँ आएगा प्लस 1 upon x dx। ओके अब यहाँ पे बोलोगे सर ये f of x हो गया, ये क्या होगा f dash of x नहीं हो रहा प्रॉपर्ली, बिकॉज 5 log x का डेरिवेटिव कितना आएगा 5 into 1 by x means 5 by x, बट ये 5 by x नहीं है। ओके क्यों नहीं मैच कर रहा है, बिकॉज मैंने कहा था यहाँ पे e raised to x चाहिए, यहाँ e raised to 5x है, ठीक है। तो ऑलवेज यहाँ पे e raised to only x चाहिए, 5x 6x समथिंग डिफरेंट नहीं चाहिए। तो अब क्या करोगे, मुझे यहाँ पहले मॉडिफाइड करना चाहिए, ठीक है। तो मॉडिफाइड कर ले, मैं पुट कर लेता हूं 5 ऑफ x को t, तो डेरिवेटिव कितना आएगा 5 इज इक्वल टू dt बाय dx, तो ये आएगा 5 dx इज इक्वल टू dt, तो dx कितना आएगा dt बाय 5। चलो पुट कर ले यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन r इज इक्वल टू यह हो गया e रेज टू t, अब e रेज टू t हो गया तो अब यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है। अंदर कितना आएगा ये 5 इंटू लॉग ऑफ x है, तो x कितना होगा आपके पास, यहाँ पे बोल सकता हूँ सर x होगा आपके पास t by 5, तो यहाँ पे कितना आएगा log of t by 5 प्लस 1 upon t by 5, तो कितना होगा ये 5 by t हो गया प्लस dt by 5, ठीक कर लिया सब्स्टिट्यूट। ओके अब सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको रीअरेंज कर लेते हैं, कितना आएगा यहाँ पे r इज इक्वल टू e रेज टू t, बाहर का dt by 5 तो डिवाइड बाय 5 बाहर, तो मींस कितना हो जाएगा यहाँ पे इस 1 upon 5 इंटीग्रेशन में आ गया e रेज टू t इन ब्रैकेट 5 times log of your t by 5 प्लस 5 upon t dt। चेक करो ये मेरा f of x बन गया और ये हो गया f dash of x, कंफर्म करना है सच दैट मैंने लिया f of t, अब t बोलो इसको f of t एंड ये क्या होगा f dash of t, तो f of t अगर मैंने लिया 5 times your log of देखो t by 5, इसको लिख सकता हूं log of your t minus log of 5, कैसा f dash of t कितना आएगा 5 कांस्टेंट एज इट इज, log t का 1 by t है, log 5 का कितना होगा 0 मींस आ गया 5 by t, ये है 5 by t। क्लियर, अगर डेरिवेटिव में कंफ्यूज हो रहा है तो एक बार सॉल्व करके देख लो सच में वही डेरिवेटिव है कि नहीं, कंफर्म कर लो, ठीक है। चलो तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर मुझे आंसर आ गया r इज इक्वल टू इज 1 upon 5 e raised to t into f of t means 5 into log of t by 5 plus c, ठीक है। 5 and 5 cancel, r is equal to e raised to t, t कितना है 5x, तो कितना आएगा यहाँ पे ये e raised to 5x into log of t by 5, तो यहां से t को क्या रिप्लेस करो x कितना होगा t by 5, तो ये क्या हो गया x ही हो गया n plus c, आ रहा है दिख नहीं रहा प्रॉपर्ली, ट्राई को देखने के लिए ऐसा समझ में यहाँ पे। तो मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस में यहाँ पे e raised to x था, अब यहाँ पे e raised to 5x है, आगे के क्वेश्चन भी ऐसे दिया हुआ है, तो मुझे यहाँ कंपल्सरी e raised to क्या चाहिए ओनली x सिंगल वेरिएबल चाहिए, मॉडिफाइड हुआ वेरिएबल नहीं चाहिए। अगर ऐसा आ गया क्वेश्चंस में तो आप उसको उसी टर्म को क्या करोगे t पुट करके सिंपलीफाई कर लोगे, ठीक है। ऐसा समझ आता है, ठीक नोट करो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 r इज इक्वल टू यह दिया हुआ e रेज टू साइन इनवर्स ऑफ x इन ब्रैकेट x प्लस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर d ऑफ x। ओके अगेन ये क्वेश्चन सेम हो गया, क्यों सेम हो गया, यहाँ पे देखो e रेज टू साइन इनवर्स आ गया, मुझे यहाँ पे e रेज टू x चाहिए था,
ठीक है, तो अब आगे सॉल्व करने से पहले मैंने इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। तो क्या है सिंप्लीफिकेशन देखा है, हम इसको पुट कर लेते हैं, पुट साइन इनवर्स ऑफ x को t। ओके, तो क्या आएगा यहाँ पे इज 1 अपॉन अंडर रूट, देयरफॉर डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, लिखो डायरेक्टली dt बाय dx इधर आ गया। ओके, चलो पुट करें यहाँ पे, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू, ये हो गया a रेज़ टू t अंदर ब्रैकेट में, ये वाला इसके साथ क्या हो गया dt ऊपर x। अब मुझे x से, तो यहां से मैं x निकाल लेता हूं, क्या है यहाँ पे x इज इक्वल टू साइन ऑफ योर t, ऐसा में, तो ये हो गया आपके पास साइन ऑफ t प्लस अंडर रूट में कितना आ रहा है 1 माइनस कितना आ रहा है ये साइन स्क्वायर t, डिनोमिनेटर का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx के साथ क्या होगा dt हो गया। आई थिंक ये तो इजी हो गया, e रेज़ टू t कितना आएगा ये साइन ऑफ t 1 माइनस साइन स्क्वायर इज cos स्क्वायर, एंड cos स्क्वायर का रूट कितना होगा सिम ओनली कितना होगा cos ऑफ t। ओके, d ऑफ t, ध्यान से देखो, इसको अगर मैंने बोला f ऑफ t, तो ये क्या होगा f डैश ऑफ t, साइन का डेरिवेटिव cos होता है, तो मुझे मिल गया f ऑफ t क्या मिल गया साइन, एंड f डैश ऑफ t क्या मिल गया मुझे यहाँ पे f डैश ऑफ t इज अ cos ऑफ t। क्लियर, ठीक, तो डायरेक्टली आंसर कितना आ गया r इज इक्वल टू e रेज़ टू t इनटू f ऑफ t, मतलब कितना होगा साइन ऑफ t प्लस c। ओके, नाउ रिटर्न वैल्यू पुट कर रहे हैं, t इज अ साइन इनवर्स, तो e रेज़ टू कितना होगा ये साइन इनवर्स ऑफ x, एंड साइन t क्या है इट्स अ x, तो यहां डालता हूं मैं x प्लस c, दिस इज r इक्वल टू, ऐसा में, ठीक है। तो मुझे ये वाला टर्म्स क्या चाहिए, ये वाला टर्म्स मुझे x चाहिए, सिंगल टर्म, सिंगल x टर्म चाहिए, तभी फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि मैंने फॉर्मूला क्या लिख के दिया है यहाँ पे e रेज़ टू x इनटू f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx इज इक्वल टू e रेज़ टू x इनटू f ऑफ x। मैंने यहाँ पे e रेज़ टू x लिखा हुआ, e रेज़ टू f ऑफ x नहीं लिखा हुआ। अगर जब भी e रेज़ टू f ऑफ x रहेगा मतलब कोई भी x का टर्म होगा, यहां बोल रहा है e रेज़ टू x मतलब यहाँ पे टर्म x चाहिए, यहाँ पे x में कोई भी कॉम्प्लिकेट टर्म्स नहीं चाहिए, यहां हो सकता है f ऑफ x एंड f डैश ऑफ x। मैथ्स में अगर याद रखो कि f ऑफ x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है x में कोई भी टर्म चलेगा, ठीक है, बट ओनली x लिखा है मतलब क्या चाहिए यहाँ पे x में कोई भी टर्म नहीं चाहिए, सिर्फ x होना चाहिए, आ रहा है यहाँ पे। तो ये सेकंड कंडीशन हो गया जो कॉम्प्लिकेट हो रहा है कि आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ रहा है, ठीक है। चलो समझ में इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, r इज इक्वल टू log of 1 plus x raised to 1 plus x d of x। ठीक है, एक्चुअली ये क्वेश्चंस जो हम बाकी क्वेश्चन करते हैं उसके जैसा नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा नहीं है, ठीक है। क्या करोगे यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा है कि सर ये 1 plus x log के रूल से आगे आ जाएगा, तो 1 plus x dx, ठीक है। अब यहाँ तो क्लियर कट लग रहा है कि हमें बाय पार्ट्स यूज मींस प्रोडक्ट रूल लगा लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट लगाते हैं, ये टेक्स्ट बुक में बीच में रैंडम ये क्वेश्चंस डाल दिया है, जो हम बाकी क्वेश्चन कर रहे थे उस कैटेगरी के क्वेश्चंस नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे e रेज़ टू x तो है ही, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली e रेज़ टू x नहीं आ सकता है, ठीक। चलो तो क्या करता हूं मैं यहाँ पे बाय पार्ट्स लगाता हूं, तो यहाँ पे बाय लिएट रूल LRAT रूल, लिएट रूल से क्या होगा यहाँ पे u क्या आएगा log पहले आ रहा मतलब इसको u ले लेता हूं, log ऑफ योर 1 plus x एंड v क्या लेता हूं यहाँ पे ये 1 plus x को v लेता हूं, ठीक। तो क्या आएगा यहाँ पे r इज इक्वल टू, लिएट रूल क्या बोलता है आपका बाय पार्ट्स क्या होगा u as it is means log of your 1 plus x and it is integration of v 1 plus x dx माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव ऑफ u means डेरिवेटिव ऑफ u log of 1 plus x into इंटीग्रेशन ऑफ v means 1 plus x d of x एंड पूरे का फिर से इंटीग्रेशन, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे ये हो गया log of your 1 plus x और इसका इंटीग्रेशन 1 plus x the whole square divided by 2, सेपरेट इंटीग्रेशन मतलब 1 का x एंड x का डायरेक्टली लिख सकते हो 1 plus x the whole square, ठीक है ना। यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर कितना आएगा ये 1 upon 1 plus x और यहाँ कितना होगा आपके पास ये आएगा आपके पास 1 plus x the whole square divided by 2 dx। अगर किसी ने ज्यादा स्मार्टनेस लगा दिया कि सर 1 का इंटीग्रेशन x हो गया x का x square by 2, तो यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं होगा। अब देखो कैंसिलेशन हो सकता है, ठीक है, बस ये एक ट्रिक था यहाँ पे। ओके कर ले कैंसिलेशन, यहाँ तो सॉल्व हो गया है, कितना आ गया ये r इज इक्वल टू, चलो कितना होगा ये 1 plus x d square divided by 2 into log of 1 plus x as it is माइनस इसका 2 बाहर, अंदर कितना बचेगा
अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स एंड dx। ठीक है, 2 बाहर, 1 प्लस एक्स कैंसिल हो गया, 1 प्लस एक्स, तो इसको इंटीग्रेट कर लो, फाइनली कितना आ गया, ये इज आ गया 1 प्लस एक्स दी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाय 2, और ये आ गया 1 प्लस एक्स दी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। ठीक है, तो फाइनल आंसर आ गया आपके पास ये 1 प्लस एक्स दी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स दी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी। ऐसा हमने, ठीक है, ये बीच में एक रैंडम क्वेश्चन डाल दिया था, तो भूलना नहीं है, हमने बाय पार्ट्स तो किया है ऑलरेडी ना, u इनटू v रूल वाले क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन नंबर 1 तो सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन बीच में डाल दिया था। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको, हम इससे ज्यादा डिस्कशन नहीं करते बिकॉज़ मैंने u इनटू v रूल या बाय पार्ट्स हमने ऑलरेडी बहुत किया हुआ है। ठीक है, चलो नोट करो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज r इज इक्वल टू, यह दिया हुआ है यहां पे cosec of log of x in bracket is 1 minus cot of log of your x d of x। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर सोचो कि अगर ये एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, तो कैसे डिसाइड करोगे सर ये e रेज़ टू वाला क्वेश्चन से जो अभी हम कर रहे थे। ओके, अब अगर आप डायरेक्टली इंटीग्रेट करने की कोशिश भी करोगे तो कोसेक ऑफ log x का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, हम कोसेक x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आपके पास फॉर्मूला क्या है, कोसेक x का इंटीग्रेशन, कोसेक x का इंटीग्रेशन log ऑफ कोसेक माइनस कॉट। यहां नहीं हो सकता, मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज है, डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ने क्या सिखाया था, कोसेक का इंटीग्रेशन अगर ब्रैकेट ओपन कर लिया, कोसेक माइनस कोसेक इनटू कॉट आएगा, दैट्स ऑल। अब बोलोगे सर कोसेक का भी मेरे पास फॉर्मूला है, कोसेक इनटू कॉट का भी है आपके पास, कोसेक x का है, कोसेक log x का नहीं है। आ कौन सा में, क्योंकि अगर मैं यहां पे इंटीग्रेट डायरेक्टली किया ब्रैकेट ओपन करके, तो कोसेक log ऑफ x का इंटीग्रेशन को क्या आएगा, कोसेक ऑफ log ऑफ कोसेक माइनस क्या होगा, कॉट इनटू 1 बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल भी आएगा, और एंगल का डेरिवेटिव कितना होगा, x आएगा, एंड डेरिवेटिव x नहीं आना चाहिए, डेरिवेटिव कांस्टेंट आना चाहिए, पहले लेक्चर में बताया मैंने आपको। आ रहा कंफ्यूजन, नहीं तो क्या करोगे, जस्ट डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लेते बहुत सारे स्टूडेंट्स, बोलते सर अभी सब तो राइट किया हुआ है, मैंने क्या बताया था, इंटीग्रेशन आपको लगेगा कि सब राइट जा रहा है, रॉन्ग कहां पे रहेगा, ये पॉइंट मैंने पहले लेक्चर में बता दिया कि जब भी डेरिवेटिव लोगे इंटीग्रेशन के अंदर तो डेरिवेटिव कांस्टेंट आना चाहिए, अगर कांस्टेंट नहीं आ रहा है इसका मतलब आपका क्वेश्चन रॉन्ग सा हो रहा है, ऐसा समझ में। ठीक है, अब यहां पे इंटीग्रेशन क्यों नहीं हो रहा है, ये लॉग की वजह से, तो ठीक है मैं लॉग को t पुट कर लेता हूं, चलो पुट कर लो, पुट log ऑफ योर x इज इक्वल टू t। आपके पास डेरिवेटिव तो नहीं है, अगर डेरिवेटिव नहीं है तो मैं इसको log को शिफ्ट करता हूं, x इक्वल टू e रेज़ टू t। ठीक है, ये एक ट्रिक होता है कि अगर क्वेश्चंस में अगर डायरेक्टली डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, dx बाय 1 बाय x आएगा। अब ये 1 बाय x तो है नहीं क्वेश्चंस में, इसलिए log को शिफ्ट कर लो। आ रहा समझ में, ऐसा स्मार्टनेस यूज कर लेना है, सब्स्टिट्यूशन में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है कि log x को t पुट किया तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो कि कुछ एडजस्टमेंट करो, चेक करो, अगर डायरेक्टली डिफरेंशिएट किया तो 1 बाय x आएगा, 1 बाय x तो है ही नहीं क्वेश्चन में, इसलिए मैं log को शिफ्ट करता हूं। अब क्या आएगा, x का 1 यहां e रेज़ टू t एंड dt बाय dx, अगेन t का डेरिवेटिव, तो कितना आएगा, ये आएगा dx इज इक्वल टू e रेज़ टू t dt। मुझे dx का वैल्यू मिल गया सब्स्टिट्यूट करने के लिए, और dx का वैल्यू e रेज़ टू t dt आ रहा है, डायरेक्टली t में आ रहा है। अगर डायरेक्टली यहां पे किया होता तो 1 बाय x dx आता था, 1 बाय x तो है ही नहीं। अरे कौन सा में, ठीक है, चलो सब्स्टिट्यूट करें यहां पे, तो r इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास क्या होगा, कोसेक ऑफ t ब्रैकेट में 1 माइनस कॉट t एंड बाहर e रेज़ टू t dt। ठीक है, ये कोसेक t अंदर और e रेज़ टू t धर लेता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, ये r इज इक्वल टू e रेज़ टू t ब्रैकेट में कितना होगा यहां पे, ये कोसेक ऑफ t माइनस कोसेक t इनटू कितना हो गया, कॉट ऑफ t dt। अब आई थिंक समझ में आ गया आपको क्या हो रहा है यहां पे, इसको बोलो f ऑफ t, तो ये क्या हो गया, f डैश ऑफ t, एकदम क्लियर कट लग रहा है यहां पे देखो। ठीक है, बस सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये हो गया f ऑफ t, f डैश ऑफ t, तो बाय फॉर्मूला कितना होगा, e रेज़ टू t इनटू f ऑफ t, मतलब कितना होगा, ये कोसेक ऑफ t प्लस c, ये r इक्वल टू, एंड व्हाट अबाउट t, t कितना था आपका, log ऑफ x, और e रेज़ टू t x है, मतलब ये क्या हो गया आपके पास, ये तो x है, और यहां कितना आएगा, कोसेक ऑफ log ऑफ x प्लस c।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को स्टार रखो, ठीक है। ये क्वेश्चंस होते हैं जो आपको एक्स्ट्रा सोचने के लिए मजबूर कर सकता है क्वेश्चंस में। सब्स्टिट्यूशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क रहता है इंटीग्रेशंस में, ठीक है, जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को मॉडिफाइड करेगा और फटक से क्लिक हो जाएगा कि हाँ सर ये मेथड यूज कर लो, ठीक है, समझ में आया? ठीक, तो इसको नोट कर लो, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इसके क्वेश्चन मोस्टली क्या आ रहा है एग्जाम में, एमसीक्यूज टाइप आता है, कभी कभी 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलो नोट कर लो, ये लेक्चर यही फिनिश करते हैं।